हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इसमें हम जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, लाइक ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ एग्जाम, जेई एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप 40 में से कम से कम 30 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि एनटीपीसी में जीके का बहुत बड़ा रोल होगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो जीके को हल्के में लेके बिल्कुल मत चलिएगा। इससे पहले मैंने अभी जेई आरपीएफ के जो क्वेश्चन आए थे, टेक्नीशियन के जो क्वेश्चन पेपर में आए, तो मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आयोनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? तो सबसे निचली जो वायुमंडलीय परत है वो है हमारी ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 3। और ये वही क्षोभ मंडल है जो हमारे 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, और जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब इसी में होती हैं। ठीक है ना। अगली सवाल है, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो चीन के सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको हम कहते हैं टाइफून। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, और फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट है, यानी प्रमुख स्थल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी वनडे एग्जाम में हो। तो जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है वो कहलाता है आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो जो चक्रवात आता है वो होता है निम्न दाब के कारण। उसके सेंटर में क्या होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को कहते हैं? तो समान रेखा क्या है? समान वर्षा वाले जो रेखाएं बनती हैं उनको हम कहते हैं आइसोहाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ऑप्शन नंबर सेकंड को आइसोथर्म। थर्म से ना कहीं टेम्परेचर की आ रहा है ना आपको समझ में, तो समान तापमान वाले स्थानों जोड़ने के लिए हम आइसोथर्म का यूज करते हैं। आइसो बार होता है समान दाब वाले स्थानों को। अगला सवाल है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो आप सब जानते हैं जो भी उत्तरी मैदान है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है उत्तरी मैदान में, जो कृषि के पर्पज से बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जो इसको हम कहते हैं क्या? केवल मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4। और एक वो आपने सुना खादर और बांगर। तो खादर क्या होती है? जो पुरानी जो जलोढ़ की जो नई मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं खादर, और बांगर जो होती है जो पुरानी मिट्टी जलोढ़ की होती है उसको हम बोलते हैं बांगर। ठीक है ना, ये भी सवाल आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से। और किसने करा था इसको? वर्गीज कुरियन ने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है साउथ में पाई जाती है आपके मैक्सिमम कर्नाटका तमिलनाडु वाला एरिया। ऑप्शन नंबर 4। और जो कॉफ़ी की खेती होती है, जो कॉफ़ी आप पीते हैं सुबह सुबह उठ के, वो भी लेटेराइट मिट्टी में ही उगाई जाती है। ठीक है ना। अगला सवाल है, रेगुड़ किसका नाम है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। रेगुड़, तो रेगुड़ मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये मैक्सिमम जो ये रेगुड़ मिट्टी है ना, ये महाराष्ट्र एरिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है आपके। ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला सवाल है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो सूर्य का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आपने पढ़ा होगा जब आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो ये होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए ऑप्शन आप लगा सकते हैं। देखो मंगल का भी है, पृथ्वी का भी है, शनि का भी है, लेकिन बुध का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? वो आपका मंगल। ऑप्शन नंबर थर्ड। और मंगल के दो उपग्रह हैं, ये आपको याद रखना है, फोबोस और डिमोस। ठीक है ना। अगला सवाल है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना। अगला सवाल है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो कौन सा दर्रा है वो सबसे ऊंचाई पे है? वो आपका है नाथुला। ऑप्शन नंबर थर्ड। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में आपके है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है ना, वो नाथुला दर्रा से होते हुए होती थी। अगला सवाल है,
10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया रेलवे एग्जाम के अंदर। तो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो जो छोटा नागपुर पठार है ना, ये लौह अयस्क से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए छोटा नागपुर का देखो बिहार भी हिस्सा है, झारखंड भी हिस्सा है, उड़ीसा भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है ना। अगला सवाल है, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली अभी टेक्नीशियन एग्जाम में सवाल को पूछा गया है। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का जो दिया गया था वो दिया गया था पंडित स्वप्न चौधरी को, ऑप्शन नंबर सी। ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और क्या है, ये तबला वादक है। ठीक है ना। अगला सवाल है, गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? ये भी टेक्नीशियन एग्जाम पूछा गया है। तो गोवा जो अपना मुक्ति दिवस है ये 19 दिसंबर को मनाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 जीता है वो जीता है स्टरीन कीर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो मधुमेह बायो बैंक जो स्थापित किया गया था ये किया गया था चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान 129वां संशोधन यानी 129वां अमेंडमेंट जो हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 128 और 129 दो आपको याद रखने हैं। 128 भी अब एग्जाम पूछा गया था जे एग्जाम में, जो नारी शक्ति वंदन है, जो नारी शक्ति वंदन अमेंडमेंट था वो 128वां था। ठीक है ना। और 129वां किस संबंधित है? 129 संबंधित है आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव करना, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, आपने सुना होगा ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो जाकिर हुसैन बहुत ही फेमस नाम है, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी आपको इनके बारे में। ये हैं तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 12 दिसंबर 2024 सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? तो ये कौन बना है? डोमराज गुकेश, डी गुकेश जिनको बोलते हैं हम। और ये शतरंज विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी आपके हरियाणा में। ये सवाल आया था जेई पेपर में। ठीक है ना। अगला सवाल है, 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान इसकी स्थापना हुई तो 1991 में, ये आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा था एग्जाम में। और इस बार जो दिया गया है ये दिया गया सूर्य बाला को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो अभी हमने पढ़ा इसका जो अमेंडमेंट है 129वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो यही था कि एक देश एक इलेक्शन होगा। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है ना। अगला सवाल है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, ऑप्शन नंबर सी। और अगर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी तैयारी आप कर रहे हैं ना, जो अभी एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सबका स्थापना दिवस जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं इन एग्जाम के अंदर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है ना। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा ये आपके होगा बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो G20 की जो बैठक होगी अगले साल 2025 में, जो कि अब एक दिन बाद आने वाला है, ये होगी आपकी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए कैग हैं, सीएजी हैं, वो हैं कौन? के संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। और इसका आर्टिकल कौन सा होता है? इसका आर्टिकल होता है 148, क्योंकि ये भी एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो ये सवाल भी रिसेंटली जे एग्जाम पूछा गया। ये इसका जो राइट आंसर है गंभीर माना जाता है जो अगर 400 से ऊपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी याद में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली? तो भारत के अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने नए, उनका क्या नाम है? उनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है आपके बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो ये इस समय वर्तमान में कौन है? वो है मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।